आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह बोले गए हैं। उनमें से 10 कफज प्रमेह ऐसे हैं जो आचार्य ने ट्रीटेबल बताए हैं, यानी कि साध्य बताए हैं। आज हम उनमें से 3 की बात करेंगे और जानेंगे कि यूरिन रिपोर्ट अगर कोई पेशेंट हमारे पास लेके आता है तो उसमें हम कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये इस टाइप का प्रमेह है। तो सबसे पहले उदकमेह। उदकमेह में जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की करता है, क्लियर यूरिन होती है उसके अंदर, कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही किसी टाइप का पार्टिकल या कोई भी स्मेल हमें देखने को मिलती है पेशेंट की यूरिन में। वो बेसिकली क्लियर यूरिन, बट पेशेंट हमें ये बोलेगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसको होता है, ज़्यादा यूरिन वो बार बार जाता है। तो ये केस हमें उदकमेह में मिलेगा। सेकंड है इक्षु प्रमेह। इक्षु से हम नाम समझ जाएंगे कि वो शुगर केन जूस के रिलेटेड यूरिन रहेगा। इसमें पेशेंट कई बार हमें स्मेल ड्यूरिंग द यूरिनेशन भी कंप्लेन करता है। इसमें थोड़ा यूरिन जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यूरिन रिपोर्ट्स में आपको इसकी ग्लूकोज मिल सकते हैं, आपको यूरिन ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज पार्टिकल्स, या फिर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी थोड़ा ग्रेविटी बढ़ी हुई मिल सकती है। तो ये, और कई बार कलर भी हमें चेंज मिलता है इक्षु प्रमेह में। तीसरा है सांद्र प्रमेह। सांद्र प्रमेह वो होता है जिसमें यूरिन गाढ़ा हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स किसी किसी केस में मिलते हैं यूरिन के अंदर, किसी में नहीं मिलते। प्रोटीन, एल्बुमिन मिल सकता है, बट कभी वो रेयर कंडीशंस होती हैं। बट पेशेंट ये बोलेगा कि मेरा गाढ़ा यूरिन है और थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। तो ये सारी केसेस हमें सांद्र प्रमेह में मिलते हैं। एक चीज़ और, कई बार जिन पेशेंट्स को या जिन बच्चों को डायबिटीज़ जुवेनाइल की कंडीशंस होती हैं तो उसमें इक्षु प्रमेह के उसके अंदर सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा जब यूरिन करने जाता है तो चींटियाँ आ जाती हैं या चिपचिपा यूरिन लगता है। सो ये सारी कंडीशन इक्षु प्रमेह से कोरिलेट करती हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट केस। डायबिटीज़ जुवेनाइल और डायबिटीज़ मेलिटस में डिफरेंस होता है, तो वो, बट उसका सिम्टम्स इससे मैच करता है बस। तो आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच।